अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लास। कल हमने पढ़ा था ईश्वर के स्वरूप के संबंध में युग दर्शन के सूत्र के आधार पर कि ईश्वर में कोई क्लेश नहीं है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है, वो कोई सकाम कर्म नहीं करता है, तो कोई उसका फल भी नहीं भोगता है, न कोई उसका संस्कार बनता है। इस प्रकार से वो इन सबसे रहित है, अछूता है और समस्त जीवात्माओं से भिन्न वो परम पुरुष परमात्मा है, ईश्वर है। ये हमने कल पढ़ा था। अब आगे प्रश्न आता है, ईश्वर असिद्ध है, प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि, संबंध अभावात न अनुमानम, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। तो इसमें क्या कहा, स्वामी जी लिखते हैं भाष्य में, इसके अर्थ में, प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। ये प्रथम सूत्र का अर्थ किया, ईश्वर असिद्ध है। और बहुत लोग तो इसके आधार पर सांख्यकार को नास्तिक कहते हैं कि देखो लिखा है ईश्वर सिद्ध है, कि ईश्वर सिद्ध नहीं है, अर्थात ईश्वर कोई है ही नहीं। कोई संसार को बनाने वाला ईश्वर हो, जो जगत का उत्पादक, संचालक, धारक, ऐसा कोई भी नहीं है। संसार तो अपने आप बना है। और देते हैं प्रमाण, देखो ये सांख्य कहता है ईश्वर सिद्ध है, कि ईश्वर सिद्ध ही नहीं है। तो ऐसा ये प्रमाण देते हैं इसको, जबकि इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण से, ऐसे आंख से सिद्ध नहीं होता, अर्थात ईश्वर को आंख से देख नहीं सकते हैं। आगे फिर और भी आता है, दूसरा सूत्र करते हैं अर्थ, क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान आदि प्रमाण नहीं घट सकते। ये सूत्र दो का अर्थ है, प्रमाण भावात न तत्सिद्धि। तो जब उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो उसका अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं पर देखे होते हैं अग्नि और धुआं, ये सब साथ में देखे हैं। तो अगर हम कहीं पर धुआं को देख रहे हैं तो धुआं को देख करके अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, हाँ, कि हमने पहले देखा था कि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि भी होती है। तो यहाँ पे धुआं है तो मतलब कहीं नीचे अग्नि भी है, ये अनुमान करते हैं। तो कोई प्रत्यक्ष हमने किया था तो उसके आधार पर हमने अनुमान किया। आगे सूत्र 3 का अर्थ है, व्याप्ति संबंध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता। पुनः प्रत्यक्ष अनुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते। इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। अब इसमें आता है व्याप्ति संबंध। व्याप्ति संबंध क्या होता है? अनिवार्य संबंध, जो व्यापक नियम है, सब जगह व्याप्त है वो नियम। तो जो सब जगह नियम व्याप्त है वो व्याप्ति नियम कहलाता है। कैसे? कि जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ गर्मी होगी, ये व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये व्याप्ति है। जहाँ जहाँ शीतल जल है वहाँ ठंडाई रहेगी, बर्फ है तो भी ठंडा रहेगा, ये व्याप्ति नियम है। अगर सूर्य उदय हुआ है तो प्रकाश होगा, ये व्याप्ति है। माने ये सभी जगह ये नियम व्याप्त है। अब भारत जाएं, अमेरिका जाएं, जापान जाएं, रूस जाएं, इंग्लैंड, कहीं भी जाएं, अगर सूर्य उदय हुआ है तो प्रकाश भी होगा ही होगा, ये नियम कोई बदल नहीं सकता है। अग्नि है तो गर्मी रहेगी, कोई बदल नहीं सकता है। तो इसको बोलते हैं व्याप्ति का नियम। तो व्याप्ति संबंध अगर कहीं नहीं हो रहा है तो वहाँ अनुमान भी नहीं हो सकता है। अर्थात जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये व्याप्ति का नियम है ये। और व्याप्ति नियम नहीं घट रहा है, अर्थात जहाँ जहाँ गधा वहाँ वहाँ अग्नि, ये तो बात नहीं बनेगी। गधे में और अग्नि में कोई व्याप्ति का नियम नहीं है, वहाँ पर कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। जहाँ जहाँ पुत्र है तो मतलब उसका पिता भी कहीं न कहीं होगा, ये व्यापक नियम है। माता पिता होंगे, बिना माता पिता के पुत्र नहीं हो सकता है। तो पुत्र को देख करके उसके माता पिता का अनुमान हम लगा सकते हैं, ये व्यापक नियम है, ये व्याप्ति है। और गधे में और
पानी में, गधे में और मिट्टी में, गधे में और मकान में कोई व्याप्ति नियम नहीं है, वहाँ कोई संबंध नहीं है कार्य कारण का। तो इस प्रकार से ये व्याप्ति संबंध अगर नहीं होता है तो अनुमान भी नहीं हो सकता है, और अगर प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हो रहा है तो शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता, और इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, यह प्रश्न आया। अब इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत का उपादान कारण है। तो ये कह रहा है कि ठीक बात है कि आँख से हम परमात्मा को नहीं देख सकते, और न ही परमात्मा के अंदर से ये जगत बना है। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है और आटे से रोटी, ये नियम है, और सूत से, धागा से ये वस्त्र बनता है, ये नियम है। तो परमात्मा के अंदर से ये संसार नहीं बना है, तो परमात्मा से क्या संबंध जगत का? तो परमात्मा इसका निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी से, ऐसे परमात्मा संसार बनाता है प्रकृति से। तो प्रकृति उसका उपादान कारण है और परमात्मा उसका निमित्त कारण है। तो परमात्मा बनाने वाला है, और वो ऐसे आँख में देखने वाला या दिखने वाला नहीं है, उसको आँख से नहीं देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर को हम प्रत्यक्ष आँख से सिद्ध नहीं कर सकते, उसको तो अंतः प्रत्यक्ष से जानना पड़ता है, ध्यान से, समाधि से उसकी अनुभूति होती है, उसका साक्षात्कार होता है। और फिर आगे लिखते हैं स्वामी जी कि पुरुष से विलक्षण अर्थात सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है। अब दोनों पुरुष हैं, एक तो कहा कि पुरुष से विलक्षण वो परमात्मा है, तो वो कौन पुरुष है जिससे वो विलक्षण है? हम पुरुष। तो हम जो जीवात्मा लोग हैं हम भी पुरुष हैं, हमसे वो विलक्षण है, माने विशेष लक्षण वाला है, जो हमने पहले पढ़ा था, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष जैसा ईश्वर है, ऐसा ईश्वर है वो। कोई सकाम कर्म नहीं करता, कोई पाप काम नहीं करता, कोई मिश्रित कर्म नहीं करता, ऐसा हम जीवात्माओं से अलग वो विशेष पुरुष ईश्वर है। और क्यों है? तो कहा सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष है। और स्वामी जी कि शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है। तो शयन करना मतलब निवास करना, हम जीवात्मा भी शरीर में रहते हैं तो हम भी पुरुष हैं। पुरी शयनात् पुरुष, जो जिस पुरी में रहता है उसका नाम पुरुष। तो शरीर रूपी पुरुष में, पुरी में हम रहते हैं तो हम भी पुरुष हैं, और परमात्मा ब्रह्मांड रूपी पुरी में रहता है, इसलिए वो भी पुरुष है, वो परम पुरुष है, हम अल्पज्य पुरुष हैं। इतना अंतर है। तो इसीलिए परमात्मा का ये नियम होता है कि परमात्मा को हम आँख से देख नहीं सकते हैं, उसको आँख से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान से, समाधि से हम उसका ज्ञान उसका पा सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा की सत्ता है। और आगे आएगा कि परमात्मा ही संसार का निर्माता है, वो विषय जो अभी मैं संकेत किया था वो आगे कल फिर आने वाला है। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छा आपने इसको बताया। भाइयों बहनों, सत्यात प्रकाश का सप्तम समुल्लास चल रहा है। कई दिनों से हम लगातार इस विषय को पढ़ रहे हैं। कल इसमें विषय चला था क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्टः पुरुष विशेषो ईश्वरः, कि परमात्मा क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। ये तो जीव के विषय हैं, ये परमात्मा के नहीं। ये तो परमात्मा का स्वरूप तो इससे अलग है, भिन्न है, इसीलिए वह विशेष पुरुष है, सामान्य पुरुष नहीं। और जो ऐसा पुरुष है विशेष विलक्षण वाला, वही ईश्वर है, जिसमें ऐसे विशेष लक्षण घटित होते हैं जो इन सभी चारों चीज़ों से रहित है। न उसमें क्लेश है, न कोई वो कर्म है इस तरह के सकाम, और न कोई उसके भीतर सुख दुख का फल भोगना है, और न कोई ऐसी वासनाएं उसके भीतर संचित होती हैं। तो इस प्रकार से इन चारों चीज़ों से वो रहित होने से जीवों से भिन्न है, इसीलिए वह विशेष पुरुष कहलाता है। अब आगे उसने, पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न रख दिया कि चलिए ये बात हम आपकी मान लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि चेतन एक है व अनेक है? तो इसको मैं काव्य में कहती हूँ
चेतन एक है वा अनेक है, क्या कहना इसके बारे में। प्रश्न उठाया पूर्व पक्ष ने, सोच समझ कुछ उस प्यारे ने, सोच समझ कुछ उस प्यारे ने। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठा दिया, चेतन एक है व अनेक है, आपका क्या कहना है। तो उत्तर देता है सिद्धांती, ईश्वर चेतन एक है भैया, ईश्वर चेतन एक है भैया, जीव अनेक चेतन होते। पक्का कर ले विषय ये अपना, ज्ञान बढ़ा प्यारे तोते, ज्ञान बढ़ा प्यारे तोते। सच कहूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितनी मेहनत की होगी, कितना श्रम किया होगा हमको समझाने के लिए। हम तो सचमुच एक रट्टू तोते की भांति ही हैं। जितना हमको समझा दिया जाता है उतना ही हम समझ लेते हैं, उसके आगे हमारा दिमाग बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हम उस बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं जानते, उस बुद्धि से उपयोग लेना ही नहीं जानते। तो स्वामी दयानंद सरस्वती हमारी सहायता कर रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाओ। तो प्रश्न देते हैं और उत्तर भी देते हैं वो। तो पूर्व पक्ष कह करके प्रश्नों को रखा होता है इसमें, और सिद्धांति बन करके उसके उत्तर दिए होते हैं, जिससे हम किसी भी तरीके से इस विषय को ठीक से समझ लें, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कर्म होता है, और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म जब दोनों होते हैं तो फिर उपासना क्यों कर पीछे रहे, फिर तो शुद्ध भक्ति पैदा हो ही जानी है। तो हम यहाँ पर अभी सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा शुद्ध ज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने मंत्रों का, श्लोकों का, जहाँ जहाँ उनको सच्चा ज्ञान दिखाए वेद सम्मत, वेद के अनुकूल, यहाँ पर एक जगह विनियोग कर दिया गया है सभी मंत्रों का, श्लोकों का, कि जो जो विषय के संगत उनको मंत्र लगे हैं वहाँ वहाँ से वो उठा करके हमारे लिए ले करके आए हैं। तो सच में ये पुष्प गुच्छ हम सबके समक्ष है। इस पुष्प गुच्छ का आदर करना, अर्थात इसको पढ़ना और पढ़ाना और उसके अनुसार जीवन बनाना हम सबका परम धर्म बनता है। तो कहा, प्रश्न अब पूर्व पक्ष इतना समझदार बना दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, देखो कैसा प्रश्न उठाया है और कितना दिमाग लगाया है इसमें। तो पूर्व पक्ष ने क्या किया है, सांख्य शास्त्र उठा लिया है, क्योंकि मन में ये प्रश्न भी आते हैं, सांख्य दर्शन तो ये कहता है, उसमें तो इस बात को इस तरह से कहा गया है। ठीक है, तो पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न उठा दिया है, सांख्य शास्त्र के सूत्र ये कहते, ईश्वर नहीं होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान कैसे, व्याप्त संबंध बिन अनुमान भी न सच, व्याप्त संबंध बिन अनुमान भी न सच। कि क्या कहा कि सांख्य दर्शन के भीतर तो सूत्र ये आते हैं, उन्होंने 3 सूत्रों का वाला दिया है। सांख्य सूत्र 1 92, सांख्य सूत्र 5 10, सांख्य सूत्र 5 11, यह आप देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश के भीतर। तो पहला इन्होंने सूत्र दिया है जो पहले अध्याय का 92वां सूत्र है, ईश्वर असिद्धेह, कि ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है, मतलब ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, इस तरह से इसका अर्थ किया गया है। तो कहा, सांख्य शास्त्र के सूत्र ये कहते, ईश्वर नहीं होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान कैसे, व्याप्त संबंध बिन अनुमान भी न सच, और दोनों बिन शब्द प्रमाण न घट। और जब प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों नहीं होते हैं तो शब्द प्रमाण भी नहीं घटेगा। क्योंकि देखो, हमें तो पता चल रहा नहीं है कि, देखो पहले तो इन प्रमाणों को समझना पड़ेगा। प्रत्यक्ष जो वह होता है जो दिखाई देता है। अब दिखाई दो तरह से चीज़ें देती हैं, एक तो सामने ही ना आँखों से दिखाई देती है चीज़, और ईश्वर और स्वयं का स्वरूप भीतर की आँखों से दिखाई देता है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष करना। अनुमान कहते हैं किसी एक चीज को देख करके और दूसरी चीज का अनुमान हो जाए, जैसे आग को देख करके, जैसे धुआं को देख करके आग का अनुमान हो जाए, है ना। बादल को देख करके बरसात का अनुमान हो जाए कि बादल घनघोर हो रहे हैं तो बरसात होगी होगी, और बरसात को देख करके ये अनुमान हो जाए कि जरूर बादल हुए होंगे। तो मूल का पता चल जाता है उससे, मूल से फूल का पता चलता है और फूल से मूल का पता चलता है। इस तरीके से अनुमान भी इंसान कर लेता है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं घटित हो रहा है। तो यहाँ तो क्योंकि आग तो दिखती है, पता देखी है सबने, लेकिन ईश्वर तो देखा नहीं है, तो इसीलिए उसने किस तरीके से इसका अर्थ कर लिया, अर्थ का उसने अनर्थ कर लिया है पूर्व पक्ष ने। जबकि सांख्य शास्त्र का यह वचन नहीं है, वो तो ये कह रहा है कि इन आंखों से, बाह्य इंद्रियों से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है, अंदर की ओर आंखें कर लो। भीतर है सखा तेरा उसे मन टिका के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख।
अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख। लेकिन प्रश्नकर्ता ने देखो प्रश्न कितनी चतुराई से रखा है कि सांख्य शास्त्र का तो सूत्र ये कहता है कि प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, अर्थात ईश्वर तो सिद्ध होता ही नहीं है, क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो फिर अनुमान प्रमाण भी क्यों घटेगा, अनुमान भी उसका कैसे किया जाए। और फिर जब अनुमान ही नहीं हो रहा उसका, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही नहीं होते, तो शब्द प्रमाण की बात हम कैसे मान लें, वो भी ठीक नहीं है। तब देखो सिद्धांति कितना सुंदर उत्तर देता है, प्रत्यक्ष से मतलब बाय इंद्रिय नहीं आंतरिक इंद्रिय करती प्रत्यक्ष, अनुमान तो रचना देख होता कोई न कोई करता है अवश्य, कोई न कोई सृष्टि करता है अवश्य। कि प्रत्यक्ष से मतलब ये नहीं कि इन बाह्य इंद्रियों से होता है, वह ईश्वर तो अंदर की इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। और रचना को देख करके तो अनुमान हो ही रहा है ना कि कोई इसका करता है, वो एक अलग बात है कि तुमको नहीं हो रहा क्योंकि तुम सामान्य व्यक्ति हो, और वो जिसका हम करना चाह रहे हैं वो विलक्षण है, विशेष लक्षण है उसके, तो उसके विशेष लक्षणों को जान करके उसका अनुमान होगा। तो कहा वैसे भी ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण करता है, उपादान तो प्रकृति माता जिससे जग विकृत होता है। अगर ईश्वर निमित्त उपादान कारण होता तब तो तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे जाता, जैसे ये संसार दिखाई दे रहा है। लेकिन ईश्वर तो उपादान कारण है नहीं, उपादान कारण तो प्रकृति है इस संसार की। तो जब उपादान कारण नहीं है तो वो तो क्या हुआ, वो तो निमित्त कारण है, वो तो करता है। जैसे कुम्हार किसी घड़े को बनाता है तो घड़े में कुम्हार के गुण थोड़े ही हैं, कुम्हार तो करता है, घड़े में तो मिट्टी के गुण हैं। तो इस प्रकार से इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये जो सारा संसार बनाया है परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन इसमें परमेश्वर आपको उसकी रचना को देख करके अनुमान होगा और फिर भीतर जा करके आप उसको प्रत्यक्ष कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है जो तुम कहते हो कि उसमें ये संबंध नहीं घटता तो हम नहीं देख सकते, व्याप्ति का संबंध नहीं घटता। संबंध उसका है कि वो व्यापक है, इस पूरे संसार में वो रमा हुआ है, लेकिन हम नहीं उसको देख पा रहे हैं। तो फिर कहा यहाँ पर सब जीवों से भी वो पुरुष विशेषों लक्षण वाला है, जीव तो पिंड तक काला लाव तो ब्रह्मांडपुर वाला है। जीव तो कहाँ तक की स्थिति है उसकी, तो वो तो पिंड के भीतर रहता है, पिंड का स्वामी है, इस शरीर का स्वामी है, ठीक है। लेकिन ईश्वर तो इस पूरे ब्रह्मांडपुरी का स्वामी है, इस पूरे ब्रह्मांडपुरी के भीतर स्थित है और व्यापक होकर के वो इसके भीतर रहता है, किसी से चिपकता भी नहीं है, निर्लिप्त भाव से वो इसके भीतर रहता है। और इस ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होता है, भीतर जा करके इसका प्रत्यक्ष होता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि ये संसार के जो पदार्थ हैं वो ईश्वर से बने हों, ईश्वर से बनना जरूरी नहीं, कर्ता का उस चीज में होना जरूरी। कर्ता अगर उस चीज के भीतर घट जाता तो ये अभी आगे आप आगे जानोगे तो क्या होता है संसार का स्वरूप, फिर तो संसार को ही पूजने लगे, फिर संसार ही साध्य हो जाता। तो इस बात विषय को अब आगे लिया जाएगा कि अगर ईश्वर जीत जगत का उपादान कारण होता तो क्या होता। तो इसको हम आगे समझेंगे, अभी यहीं तक समझ लें कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, अवश्य होता है, लेकिन इन आंखों से नहीं। तीन बातें इसमें सरल जो समझने योग्य हैं। और उसकी रचना को देख करके अनुमान भी होता है, क्योंकि उसने खंडन कर दिया ना शास्त्र का प्रमाण दे करके, उसने शास्त्र की बात को ठीक से नहीं समझा, शास्त्र की बात का अर्थ का अनर्थ कर दिया। और यही प्रश्न करता हम सब के भीतर भी, हम ठीक अर्थ को न जान करके उसका उल्टा अर्थ लगा करके भ्रमित होते रहते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि इस प्रश्न को मैं यहाँ इनके समक्ष रख दूं, जिससे इनको ये चीज़ समझ में आ जाए। ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर है, एक सत्ता है, निराकार सत्ता है, बड़ी सत्ता है, महान सत्ता है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, अणोर अड़ियान महोर महियान। वो ऐसी सत्ता है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है, उससे न तो कोई उसके बराबर और न कोई उससे बड़ा। और उसका प्रत्यक्ष होता है भीतर की ओर देखने से, बाह्य इंद्रियों से नहीं होता। क्योंकि ये जो बाहर की जो इंद्रियां हैं ये तो बाहर की वस्तु को ही दिखाएंगी, इसी प्रकृति से ही बनी हुई है ये इंद्रियों के जो गोलक है ना, ये हाथ पैर सब इन्हीं जिससे पूरा संसार बना है उसी से ये सब बनी हुई हैं। तो कोई विशेष आत्मा, चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा का दर्शन कर सकती है, यहाँ यह बताया गया है। तो उसका प्रत्यक्ष भी होता है, इसकी रचना को देख करके अनुमान भी होता है, ठीक है। और उसके व्यापकत्व का भी अनुभान होता है कि वह संसार में, क्योंकि सारे संसार के सारे कर्म हो रहे हैं,
कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पर फूल नहीं लग रहे हो, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई भूखा रह रहा हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं जिन जीवों को शरीर में आए हों और आकर के और फिर वो अपना कर्म नहीं कर रहे हों। सभी को सब कुछ दिया हुआ है उस परमेश्वर ने, तो जरूर उसकी व्याप्ति का भी पता चलता है कि वो इस संसार के भीतर व्यापक है, उसका ऐसा रिश्ता है। व्याप्ति का यहाँ पर ये अर्थ नहीं लगाना कि जैसे मिट्टी, घड़े में मिट्टी का गुण है ना, अग्नि में प्रकाश का गुण है, सूरज में प्रकाश का गुण है, ताप का गुण है, इस तरह से इसका अर्थ नहीं लेना। इसका अर्थ लेना वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, और तभी तो वो चिपक नहीं रहा इस संसार से कि उसके गुण अलग हैं इससे। वह उपादान कारण नहीं है, उपादान कारण होता तो उसी से ये जगत बना होता, लेकिन उससे नहीं बनता। वो मटेरियल नहीं है, वो साधन नहीं है, वो तो करता है, वो साध्य है। इस संसार में आकर के इस साधन से हम साधकों को उस साध्य को पकड़ना है, बस इतनी सी बात हमको समझ लेना है। संसार से संसार पति तक की यात्रा हमको करनी है, इसके लिए शुद्ध ज्ञान को लेना ही पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।